वेदांत अंकल जब भी मेरे घर आते तो मम्मी खूब सच संवर जाती थी। शायद माँ के सपनों का राजकुमार पापा नहीं थे, वो तो वेदांत अंकल को ही अपना राजकुमार समझती थी। वैसे यह कड़वा सच है कि वेदांत अंकल पापा से अधिक सुंदर व स्मार्ट थे। वे अपने आप को हमेशा ही सुंदर बनाकर रखते थे, कपड़े ढंग के पहनते थे, और पापा तो ढीले ढाले कपड़े पहनकर सादा जीवन की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। एक ही कपड़े को 2 दिन तक पहनते रहते थे और दाढ़ी तभी बनवाते थे जब उनके खुजली होने लगती थी या उन्हें कोई टोक देता था। माँ को तो चुस्त और खूबसूरत पुरुष पसंद थे और वेदांत अंकल खूबसूरत व चुस्त भी थे। इसी बीच माँ ने टोक दिया कि ये लड़की तो हमेशा कुछ न कुछ सोचती रहती है, जा अपनी सहेली माधुरी से मिल आ, वह तुम्हें कल याद कर रही थी। यह सुनकर मैं आवाक रह गई कि आज माँ मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हैं और अचानक ही आज मुझे माधुरी के घर क्यों भेज रही हैं। आखिर माजरा क्या है। एक साथ ना जाने मेरे दिमाग में कितने सवाल घूमने लगे, लेकिन मुझ में यह पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे ज़बरदस्ती माधुरी के घर क्यों भेज रही हो। आखिर इससे तुम्हारा क्या स्वार्थ है। खैर, माधुरी से मिलने को बेताब तो मैं भी थी। मैं पैदल ही उसके घर चल दी। माधुरी का घर हमारे घर से पैदल कोई 10 से 15 मिनट पैदल का रास्ता था। मैं माधुरी के घर पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं बिना आवाज़ किए ही अंदर चली गई। घर में उसकी माँ के सिवा कोई नहीं था। माधुरी का भाई देवगन भी घर पर नहीं था। मुझे उसकी माँ पर नज़र पड़ी तो वह बोली, अंदर आजा काजोल, काफ़ी दिनों बाद आई हो। माधुरी और देवगन तो अपने नानी के घर गए हैं, कल सुबह तक आ जाने की उम्मीद है। खड़ी क्यों है, आ बैठ तो सही। मैं उसकी माँ के साथ बैठकर भला क्या करती। 2-4 मिनट तक मैं खड़ी रही। मैंने कहा, आंटी मैं जा रही हूँ, माधुरी आए तो कह देना मैं आई थी। यह कहकर मैं घर से बाहर आ गई। माधुरी मेरी हम उम्र की थी, लेकिन उसका भाई देवगन मुझसे 1 साल छोटा था। वैसे तो देखने में छोटा नहीं लगता था। देवगन बहुत शरारती भी था और स्मार्ट भी। मेरी उम्र 15-16 के करीब थी और वह 15 में चल रहा था। तभी एक दिन देवगन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और फिर